लड़कियां क्या करती है ना कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेकअप करती है, आप खराब दिखने के लिए करते होंगे मेकअप तो। आई मीन प्रॉब्लम शुरू होने लगा तो फिर ये शुरू किया। शादी से पहले बहुत ज़्यादा होता था जी। बहुत प्रॉब्लम, ढीला ढीला कपड़ा, ढीला ढीला दुपट्टा, बाल बांध के मेकअप नहीं लगाने से फिर होता था। लाइक इतना अपने आप को इतना साधारण बना के रहती थी। फिर यहाँ आप वेजिटेरियन बन के वहाँ आप नॉनवेज वगैरह खाते होंगे? हाँ खाती थी। हरिद्वार में रहने के बाद फिर नॉनवेज छोड़ दिया इंडिया में आके? हाँ छोड़ दिए। एक्चुअली जो वेजिटेरियन डाइट है दैट इज़ बेटर फॉर द प्लैनेट। आपकी शादी अमेरिका में हुई? हमारी शादी वहाँ हुई पूरा भारतीय संस्कृति को लेके। आपका अमेरिकन और हमारा इंडियन कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल। कभी घर में किसी बात को लेके मिसमैच हुई होगी सोच या क्लेश? लेडीज़ के ट्रीटमेंट में वहाँ का बहुत प्रॉब्लम होता है, रेप वगैरह होते हैं और अभी तक प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को ऊंचे पोजीशन में डालना कंपनीज़ में, सरकार में। और जो इंडिया में होता है, इंदिरा गांधी को देखिए, इंडिया में जो ये रूप है, लोग अपने बहू को बहुत दबाते हैं, अपनी बहन को दबाते हैं। घर में रहो, खाना बनाते रहो, साफ़ करते रहो एंड डोंट अपने मेन चीज़ है कि अपने लड़कों को नहीं सिखाते ये सब चीज़ें। अपनी लड़की को सिखाते खाना बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं? लड़का बोलता है कि मुझे नहीं आता। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया में आज हमारे साथ एक और विदेशी लेडी है जो कि ताल्लुकात रखती है अमेरिका से और पिछले कई वर्षों से ये भारत में ही रह रही है। और इनकी भारत में रहने की वजह अब भारत की सारी जर्नी हम इनसे ही जानेंगे। नमस्ते। नमस्ते दीपक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू आने के लिए। जी थैंक यू सो मच आपको हमें परमिशन देने के लिए। सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइए। मेरा नाम जेसिका कुमार है और मैं लगभग 16 सालों से इंडिया में हूँ। मेरे हस्बैंड अभिषेक हैं और वो बिहार से हैं और हमारे 2 बच्चे हैं और मेरे सास ससुर भी रहते हैं हमारे साथ। अच्छा, आपने अपने नाम के पीछे कुमार बताया जी। ये कुमार शायद इंडिया में लोग लगाते हैं, तो ये आपका पहले से था या इंडिया में आने के बाद? ये इंडिया आने के बाद है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का सरनेम है। आपके हस्बैंड का सरनेम है, तो आपने इंडिया में शादी की है जी। इसकी कोई खास वजह? एक्चुअली मैं शादी से पहले इंडिया में थी, 4 साल में हरिद्वार में थी। 4 साल आप हरिद्वार में भी रही? जी हैं। फिर इंडिया में रहते रहते मुझे बहुत पसंद आया इंडिया आपको पसंद? जी। तो फिर उसके बाद फिर वापस गए अमेरिका, अपने कंट्री गए और फिर एक्चुअली वहाँ पे हस्बैंड से मुलाकात हुई। अच्छा, इनसे अभिषेक से? हाँ, यूएस में रहते थे? जी हाँ, वो अपना पढ़ाई कर रहे थे वहाँ। अच्छा। और हमारी मुलाकात वहाँ हुई। फिर कुछ सालों के बाद हम लोग वापस आए इंडिया साथ में। जी हाँ। शादी वहाँ की या भारत में की? एक्चुअली हमारी शादी वहाँ हुई, पूरा इंडियन तरीके में हुई, पूरा भारतीय संस्कृति को लेके। हाँ, मैं आपके YouTube चैनल पे आपका वीडियो देख रहा था शादी का। हाँ, मेरा YouTube चैनल पे है जी। और आपकी शादी अमेरिका में हुई भारतीय परंपरा से? हाँ जी। आपके मम्मी पापा थे वहाँ पे? जी बिल्कुल जी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तुम हमारी बेटी हो, हमारे देश में शादी हो रही तो नहीं, हमारे हिसाब से होगी, हमारे कल्चर के हिसाब से? नहीं, एक्चुअली जो अमेरिकन लोग हैं मोस्टली स्पेशली लाइक कॉकेशियन लोग, मैं वाइट फैमिली से हूँ, लाइक यूरोपियन एंसेस्ट्री से हैं, वहाँ पे सब लोग मिक्स्ड हैं। किसी को पता नहीं कि मैं आयरलैंड से हूँ ओरिजिनली या मैं जर्मनी से हूँ। कुछ लोग को पता है लेकिन हम लोग को इतना नहीं पता है हम लोग कहाँ से आए। सब मिक्स हो गया, मसाला हो गया। तो ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते कि नहीं हमारे जो तरीके से ही करना है। तुम खुश हो बेटी तो जैसे तुमको ठीक लगे, लड़का तो बहुत बढ़िया है, बस इतना ही चाहते हैं। अच्छा, आपके पेरेंट्स ये बोला है कि तुम खुश हो तो तुम्हें जो अच्छा लगे हाँ, वैसे और वहाँ शादी हाँ, और वो अभिषेक अपना बेटा जैसे मानते हैं तो बेटे क्या ऑब्जेक्शन होगा। वो इतना अच्छा दामाद आया तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, कोई नहीं। कितने साल आपको भारत में हो गए? लगभग 16 साल। 16 साल जी। बीच में थोड़ा गैप हुआ था लेकिन हाँ। गए होंगे बीच में, मायके गए होंगे? जी मायके मायके गए होंगे बीच में। तो 16 साल से आप भारत में हो? जी हाँ। क्या करते हो आप भारत में? एक्चुअली शुरुआत में मोस्टली मैं अपने बच्चों को संभालती थी कि 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का लड़का और 5 साल की बेटी हैं। और मेनली उन लोग को देखती थी। मेरे अपने हस्बैंड को हेल्प करती हूँ अपने काम में, वो एजुकेशन सेक्टर में हैं। और मैं अपना मीडिया करती हूँ, सोशल मीडिया एंड पॉडकास्ट भी है इंडिया के बारे में। हाँ, मैं आपके यूट्यूब पे देख रहा था, जो फॉरेनर्स होते हैं आप उन्हें हिंदी सिखाते हैं। ये चीज़ सच है ना? हाँ, कुछ
लोगों सिखाती हूँ जी, जैसे लाइक मेरा एक कोर्स रहता है और इट्स कॉल्ड लर्न हिंदी एनीवेयर। जी, लर्न हिंदी एनीवेयर। लर्न हिंदी एनीवेयर। एंड इसका जो मेन बेसिस है कि दुनिया में आप जहाँ से हो, आप कहीं कंट्री से आप लॉग इन करके कुछ सीख सकते हैं। एंड इसमें जो मेन पॉइंट है कि आप नेटिव स्पीकर से सीखना है और मैं गाइड करती हूँ कि कैसे जल्दी सीख सकें। सो दैट्स द मेन पॉइंट। ये हिंदी सिखाने का जो फॉरेनर्स होते हैं, उन्हें हिंदी सिखाने का जो विचार आपके दिमाग में आया, थॉट आया, इसके पीछे क्या लॉजिक, मतलब कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे? मेन है एक्चुअली लोग पिछले ऑलमोस्ट 12-13 सालों से लोग एक्चुअली ऑलरेडी पूछते थे, जैसिका प्लीज़ आप मुझे हेल्प कीजिए कैसे हिंदी सीखें। लाइक लोग जो आना चाहते हैं, यानी जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं इंडिया में, तो ऑलरेडी लोग मुझसे बहुत पूछते थे जैसिका मुझे थोड़ा हेल्प करो। ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं अपने फ्रेंड्स को हेल्प कर रही हूँ तो थोड़ा नेटवर्क थोड़ा ग्रो क्यों नहीं करें। सो फिर बेसिकली आपको एक नीड लगी जो विदेशी इंडिया में आते हैं कि उनको लैंग्वेज की जरूरत है, इंडियन लैंग्वेज सीखने की, तो आपने शुरू किया। हाँ, और मैं ऑलरेडी थोड़ा यूनिक पोजीशन में थी क्योंकि मैं काफ़ी सालों से हूँ और मैं बहुत अलग अलग लोगों को देखा जो हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि कोई जो जिसका सक्सेस हुआ और किसी को फेल भी होता है। तो मैंने सब देखा। फिर विदेशी आप इंटरेस्ट भी लेते होंगे क्योंकि आप विदेशी भी है, हिंदी सीखते तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते होंगे आपके साथ सीखने में। लोग को लगता है कि ये सीखी तो मैं भी सीख सकती हूँ। मैं भी सीखता हूँ। आपको देखने एक अलग से मोटिवेशन भी आता होगा। वही तो। और आप जो है बहुत अच्छी हिंदी बोल पाते हैं। ये आपको 16 साल भारत में हो गए। शादी के बाद हिंदी सीखी या पहले सीख ली थी? हिंदी शादी से पहले। शादी से पहले। ये कैसे सीख लिया आपने शादी से? मैंने एक कोर्स कर रही थी हरिद्वार में। हरिद्वार में आपने इंडियन से शादी की। आपका अमेरिकन और हमारा इंडियन कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। जैसे हमारे देश में क्या मानते हैं कि जैसे अब किसी अदर कास्ट में शादी कर ले या किसी थोड़ा सा अलग जो कल्चर होता है उसमें शादी कर ले, तो घर वाले कहते हैं कि नहीं हो सकती क्योंकि उनका हमारा कल्चर मिलता नहीं है। आपने तो पूरा देश ही बदल दिया। तो कभी घर में किसी बात को लेके मिसमैच हुई होगी सोच, या क्लेश हुआ होगा कि नहीं आपकी सोच अलग बोलती होगी, उनकी घर वालों की अलग बोलती होगी पति? कभी ऐसा हुआ है किसी सेम चीज़ को लेकर दोनों की सोच अलग अलग है जिस कारण फिर? हाँ होता है। कभी कभी होता है। मेरे सास ससुर बहुत समझदार है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। तो छोटे कभी कभी होती हैं, छोटी बात होती हैं। जैसे आज हुआ, मेरी सास बोल रही थी सैटरडे को खिचड़ी खाने का मन है जी। मैं बोली ठीक है खिचड़ी तो बना सकते, लेकिन हमारी मेड संडे को नहीं आ रही है। ठीक है, तो मैं बोली खिचड़ी बनेगा सैटरडे तो फिर संडे को क्या खाएंगे, क्योंकि हम यूजुअली थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाते हैं, सब्जी रोटी बनवाते हैं सैटरडे को ताकि संडे को चल जाए। लेकिन खिचड़ी कोई दूसरे दिन नहीं खाना चाहते ना। तो मैं बोली कि उससे अच्छा कि आज खिचड़ी बनवाएंगे, कल रोटी सब्जी। तो वो बोली नहीं लेकिन मन नहीं कर रहा है खाने का आज खिचड़ी, तो खिचड़ी कल बनवाएंगे थोड़ा सा और रोटी सब्जी भी बनवाएंगे। मैं बोली ठीक है। तो जैसे ये सब बात होता है कि छोटी चीज़ें। हाँ, और मैं सोच रही थी कि एक्चुअली मुझे क्लीनिंग का काम थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहती थी कि मेरी मेड सैटरडे को ज़्यादा क्लीनिंग करे, ज़्यादा खाने बनाने में ज़्यादा ना लगे, क्लीनिंग में लगे। तो ये सब चीज़ थोड़ा होता है। लाइक उसे ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा। वो मम्मी चाहते कि सब खाना ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है घर में, लाइक छोटी मोटी चीज़। हाँ, मैं बोली ठीक है चलेगा। जैसे आपने अभी खिचड़ी की बात की है, तो जो अमेरिकन खाना है यहाँ के खाने में क्या चीज़ें आपने मेजरली चेंज देखे, किस प्रकार के? अरे बहुत चीज़ है, लेकिन मैं तो काफ़ी यंग थी जो आए, सो मैंने मोस्टली अपनी डाइट बहुत चेंज किया है और वेजिटेरियन डाइट अडॉप्ट किए हैं, तो वो मुझे बहुत सूट करता है। यहाँ आप वेजिटेरियन बन के वहाँ आप नॉनवेज वगैरह खाते होंगे? हाँ खाती थी बचपन में। हाँ बचपन में खाती थी। अब यहाँ हरिद्वार में रहने के बाद पता चला कि एक्चुअली ये डाइट मुझे बहुत सूट करता है। अच्छा, वेजिटेरियन डाइट। हाँ, तो आपने नॉनवेज छोड़ दिया इंडिया में आके? हाँ छोड़ दिए। इसके पीछे कोई खास कारण है छोड़ने के पीछे नॉनवेज? हाँ, और एक्चुअली जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है जी, नॉन वेज जो जानवर वगैरह जो रखनी है उससे ज़्यादा पानी और वो चीज़ बहुत खोजता है। जी। तो एक्चुअली अगर आप ऐसे बस सब्जी लगाएंगे, उगाएंगे, किसान लोग ये सब बनाएंगे ना, तो कम खर्च होता है पानी और
ये रिसोर्सेज आई एम हैविंग थोड़ा हिंदी में थोड़ा इतना क्लियर नहीं हो रहा है बट आप इंग्लिश से सब यूज़ कर सकते हैं। right, so actually the main thing is when we're looking at the planet that when you are growing plants and all that, it takes less resources, it takes less water, it takes less land. But if you are having a lot of animals, animal agriculture takes a lot of resources. Okay. It takes a lot of water, it takes a lot of land, it takes a lot of manpower to grow, to process, to refrigerate, to cook also. So actually जो vegetarian diet है that is better for the planet. So that's the one main reason तो that I बेसिकली felt. नेचर को ध्यान में रखते हुए आपने नॉन वेज को छोड़ा है। हाँ वो एक बहुत बड़ी रीज़न ड्रिंक है। वगैरह भी होती है अमेरिका में, मैंने सुना है। हाँ होता है, हर कंट्री में होता है। तो हाँ आप करते थे वहाँ पे? I mean बचपन में तो नहीं किया because it's not allowed actually till 21. 21। हाँ, it's actually very normal thing. It's not a bad thing No, it's not a bad in thing. US. Like if you take small amount with family, like अपने मम्मी पापा मेरे तो नाना नानी नहीं पीते हैं, ना दादा दादी पीते हैं, बट यू नो लोग ऐसे बैठ के अपने फैमिली के साथ एक ग्लास वाइन पियेंगे, बस बैठ के बात करेंगे, गेम्स खेलेंगे साथ में, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप इंडिया में छोड़ दिया, अभी भी लेते हो कभी कभार बैठ के? नहीं अभी तो यहाँ क्या ये है, लोग बुरा समझते हैं ना थोड़ा सा, कल्चर ही नहीं है मतलब। लाइक लोग अगर लोग बुरा समझते तो मैं क्यों करूँ ये सब चीज़। तो जैसे अमेरिका में जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है, लाइफ स्टाइल होता है, वो बहुत अच्छा होता है इंडिया के कंपैरिजन में कह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपने इंडिया को चूज़ किया, मेजर रीज़न? हाँ आई मीन एक्चुअली जो है, जैसे अगर अमेरिका में आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं हो जी तो लाइफ बहुत मुश्किल होती है, जी, ज़्यादा पैसा ना हो तो लाइफ मुश्किल होती कि एक्चुअली वहाँ पे सब चीज़ बहुत महंगी होती हैं, एंड स्पेशली अगर आप बेरोज़गार हो तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। है, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। नहीं, बिकॉज हमारा जो इंश्योरेंस सिस्टम वो यूरोप जैसे नहीं है। जी, सो हमारा जो इंश्योरेंस सिस्टम है वो एक्चुअली जॉब से कनेक्टेड है। जॉब से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हो, मेडिकल इतनी महंगी होती हैं वहाँ, तो आपका सारा पैसा ख़त्म ही हो सारा जाता खत्म है। हो जाएगा। छोटा सा कुछ होता है तो आप गया। और So actually it's a not, I have some criticisms of my own country, that's fine. यहाँ का भी criticism है, वहाँ का भी है, जी, लेकिन I mean मुझे यहाँ बहुत पसंद है lifestyle, and you know of course like यहाँ पे कम खर्च में लोग रह सकते हैं, यहाँ पे कम खर्च। वहाँ कम खर्च में। तो इंडिया के बारे में जो कुछ बातें जो आपको बुरी लगती हो, कुछ कंप्लेंट्स हो आप बता सकते मुझे इंडिया के बारे में बहुत कुछ पसंद है, लाइक बहुत कुछ पसंद। जैसे तो मैं कंप्लेंट बोलूँगी तो प्लीज़ यू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बिकॉज मुझे in right इंडिया way. टेक इट इन द राइट वे, कि मैं यहाँ नहीं आई हूँ कंप्लेन करने के ये लिए। क्रिटिसिज्म नहीं है, मतलब ये ये पॉजिटिव वे में आप कह रहे हो कि हाँ हाँ। चीज़ें अच्छी हो सकती है, बेटर हो वही सकती तो है। जी, लाइक ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, वो अमेरिका में भी बहुत ख़राब है, जी, ऐसे नहीं, बट यहाँ का रूप अलग है, वहाँ का रूप और यहाँ का रूप अलग है। इन पेट्रियार्कल सिस्टम वहाँ का बहुत प्रॉब्लम होता है लेडीज़ को ट्रीटमेंट, जैसे लेडीज़ के ट्रीटमेंट में वहाँ का बहुत प्रॉब्लम होता है, रेप वगैरह होते हैं, और अभी तक प्रॉब्लम होती है लेडीज़ को ऊंचे पोजीशन में डालना कंपनीज़ में, सरकार में, और जो इंडिया में होता है, इंदिरा गांधी को देखिए, प्रधानमंत्री रह चुकी है। वही तो अभी तक हमारा नहीं हुआ लेडी प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट अभी तक नहीं बनी। तो ये यहाँ पे अच्छी चीज़ भी ना। Yeah, of course there should be you know female leadership, but anyway I'm saying like इंडिया में जो ये रूप है, लोग अपने बहू को बहुत दबाते हैं, like मेरे घर में नहीं होता है, but लोग अपने बहू को, अपनी बहन को दबाते हैं, बस घर में रहो, खाना बनाते रहो, साफ़ करते रहो, एंड डोंट यू नो, अपने मेन चीज़ है कि अपने लड़कों को नहीं सिखाते ये सब चीज़ें, अपनी लड़की को सिखाते खाना बनाना, झाड़ू लगाना, ये सब लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं? सो देन इट बिकम्स द गर्ल्स बर्डन लेटर इन लाइफ। मुझे नहीं, बिकॉज लड़का बोलता है कि मुझे नहीं आता, तो the girl has to do. So I'm saying like वो शुरू से होना चाहिए, सीखना चाहिए ये सब मतलब चीज़। दोनों को बराबर इक्वली सिखाना वही चाहिए। तो। स्कूल भेजो तो दोनों को भेजो, बिल्कुल। घर का काम सिखाओ दोनों को सिखाओ, है ना? ये लड़का को ड्राइविंग सिखा रहे हो तो लड़की को भी सिखाओ, जी। ये सब। अच्छा, अमेरिका जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पे लड़कियों को कहते हैं कि तुम किचन संभालो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, अमेरिका में ये चीज़ होती है? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम।
वो सब चीज़ नहीं होती, हमारे यहाँ दूसरी प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए अमेरिका से कि इक्वली दोनों को लेके चलो, चाहे वो लड़की है लड़का है। अगर आप ड्राइविंग सिखाओ, जैसे आपने कहा, उन्हें भी ड्राइविंग सिखाओ, स्कूल भेजो, दोनों को स्कूल भेजो जी। तो अभी इंडिया में रहने का प्लान आपका है लंबे समय? हाँ है अब तो ऑलमोस्ट यही रहना है। पारिवारिक संबंध आपकी ठीक है? जैसे होता है कई बार कि अलग अलग कल्चर से आने के बाद मैच नहीं होता, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अभी तो इतने साल हो गया तो ऑलमोस्ट हमारा लाइफ यहाँ काफ़ी सेटल है। जैसे मैं बहुत सारे फॉरेनर्स मिलता हूँ आप जी जैसे जी लोगों जी से, जी जी। तो सभी कैमरे के पीछे ज़्यादातर लोग कंप्लेंट करते हैं कि यहाँ के जो लड़के हैं ना बहुत परेशान करते हैं, पीछे पड़ जाएंगे, फ़ोटो दो, नंबर दो, बात करो। तो आपके साथ ऐसा होता है? होता तो है, और ऑलमोस्ट लाइक पूछा, शादी से पहले बहुत ज़्यादा होता था, बहुत प्रॉब्लम। ढीला ढीला कपड़ा, ढीला ढीला दुपट्टा, बाल बांध के, मेकअप नहीं लगाने से फिर होता था। लाइक इतना अपने आप को इतना साधारण बना के रहती थी, फिर भी इतनी प्रॉब्लम होती थी। और अब मेरे एज हो रहा है, बच्चे भी हो गया, ये सब हो गया, तो अब कम होता है। सिंदूर भी लगाती हूँ तो लोगों को लगता है मैरिड है। हाँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है, स्पेशली जो ऑनलाइन है। लोगों को क्या हिम्मत होता है, लाइक मतलब पता नहीं, कुछ लड़के लोग ऐसे like they're giving a bad name to the good boys who are out there, decent boy like yourself who is doing good work and treating women nicely, like कुछ लड़के इसे बदनाम कर देते हैं इंडिया को, पता नहीं। तो आप स्टार्टिंग में जब आप यंग थी तो आप अपना रूप, जैसे लोग लड़कियां क्या करती है ना कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेकअप करती है, आप खराब दिखने के लिए करते होंगे मेकअप? तो आई मीन प्रॉब्लम शुरू होने लगा तो फिर ये शुरू किया कि लंबा लंबा, लाइक शादी से पहले मैंने शॉर्ट कुर्ता कभी नहीं पहनी, जीन्स कभी नहीं पहनी इंडिया में, ढीले कपड़े पहने बस, ढीला ढीला, लंबा लंबा दुपट्टा, ये वो, लंबे लंबे बाल, कभी शॉर्ट कट नहीं किया है, मेकअप ज़्यादा नहीं किया है, बिकॉज बड़ी लोग परेशान करते थे। दोस्तों ये मेरी आप सभी से अपील है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा तो अच्छे ही होते कुछ हैं, लोग, लेकिन कुछ लोग मैं हर बार देखता हूँ, कई बार मेरे पास कंप्लेंट्स आती है, तो ऐसा ना करें। वो लोग हमारे देश में आते हैं और वो लोग हमारी संस्कृति को प्यार करते हैं, उसे अपना रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए उनके साथ। अच्छा, जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग ना इन्फ्लुएंस होते हैं अमेरिका को देख के कि यार अमेरिका जैसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, हमारे देश उनके जैसा क्यों नहीं है, तो उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मत सोचिए कि हम लोग उनके जैसे बनना चाहते हैं। आप इंडिया होने में आप गर्व लो कि इंडिया तो अमेरिका जैसे नहीं बनेगा और अमेरिका इंडिया जैसे नहीं बन सकता। लोग कभी कभी अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। यू शुड लर्न न्यू थिंग्स ऑल्सो, कुछ नया नया सीखना है, भाषा नया नया सीखने हैं, एंड अडॉप्ट योर लाइफ स्टाइल, बट बी प्राउड ऑफ हु यू आर, बी प्राउड ऑफ हु यू आर ऑल्सो। और मेरे एक और बात बोलूं? जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। कि स्पेशली यू नो एज ए फॉरेन वुमेन, पता नहीं ये जो आप पूछ रहे थे कि लड़के लोग क्या परेशान करते हैं एंड व्हाट नॉट, इतना फॉरेन लेडीज़ के पीछे इतना क्यों रहते हैं, जो अपनी इंडियन लेडीज़ इतनी अच्छी हैं, इतनी सुंदर है, इतनी अट्रैक्टिव है, लॉयल रहती है इंडियन लड़की, और क्या जी। तो आप क्यों सोचते कि विदेशी लड़की से शादी करें? इज़ इट बिकॉज यू वांट यू नो ग्रीन कार्ड, इज़ बिकॉज यू वांट स्टेटस, यू वांट टू गो टू डिफरेंट कंट्री? तो आप अपने आप कुछ बनो पहले, तब विदेश जाओ। अपने जो इंडियन लेडीज़ पर ध्यान दो, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, इज्जत रखते रहो। दैट्स माय मैसेज टू एनीवन। दिमाग में एक बात आ रही है, जैसे आप विदेशी हो तो यहाँ पे बहुत कम विदेशी होते हैं जिन्हें हिंदी वगैरह आती होगी, तो कभी ऐसा होगा कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे या कहीं बैठे हो, हाँ, और आसपास के लोग ये समझ के आपके बारे में कुछ बात कर रहे होंगे कि आपको हिंदी समझ नहीं आ रही, लेकिन आपको आ रही है? हाँ, मेनली लाइक जैसे नेगेटिव चीज़ ज़्यादा नहीं बोलते हैं लोग, जैसे अरे ये इंडियन होगी या विदेशी होगी, सिंदूर लगाए हैं, इंडियन कपड़े पाए, हिंदी बोल रही हैं, तो ऐसे लोग आपस में बात कर रहे हैं कि क्यूरियोसिटी के हिसाब से कि ये भी बोलते हैं बहुत सुंदर है। हाँ कभी कभी, लेकिन मोस्टली लोग क्यूरियस रूप में। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। आपको इनकी जर्नी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी हो तो जो डेफिनेटली आपको लगी होगी लाइक कीजिए, और इनकी पूरी जर्नी आप पूरे भारत में शेयर कीजिए, सभी लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जो हम जैसे लोग हैं, जो हम विदेशियों को ज़्यादा विदेश जाना या विदेशी कल्चर को ज़्यादा बढ़िया मानते हैं, आप इनसे सीखें कि इंडिया का कल्चर कितना बढ़िया है। उसके लिए आप शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और मेरा जो पॉडकास्ट है वो इनविजिबल इंडिया पॉडकास्ट, एंड इंस्टाग्राम मेरा इनविजिबल इंडिया नाम से है, एंड मेरा कोर्स जो है वो
learnhindianywhere.com। इनका इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का और आपका जो कोर्स का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ठीक है। डायरेक्ट आप चेक इन कर सकते हैं। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू।